यस मेरे होनहार बच्चों, मेरे बच्चे, हम पढ़ाई कर रहे थे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में। मेरी आवाज अगर आपको लग रही है कि थोड़ी सी चेंज है तो वो है क्योंकि मेरे नाक पूरे अंदर तक जाम है। नाक अंदर तक जाम है। अरे सर कितना बड़ा नाक है आपका। ठीक है, आज हमें देखना है पॉइंट नंबर 5, एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस। मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं। हमारे ऐप में स्पीड फीचर है रे 1.5 करके सुनने का। लेसन जल्दी कंप्लीट होगा। There is no institutional restriction on the sale or purchase of products in perfect competition. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, खीरा ले लो, मूली ले लो, गाजर भी ले लो, जिसको जो चाहिए ले लो। परफेक्ट कंपटीशन में कोई इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। प्राइसेस कीप चेंजिंग फ्रीली, आराम से। प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई का जो फोर्स है उसके अनुसार प्राइस चेंज होता है। जो आप जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई के वजह से प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ये आप पढ़ चुके हैं डिमांड एंड सप्लाई में। नो मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल द डिमांड और सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट बाय द मैन्युफैक्चरर्स, कंज्यूमर्स और द गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि कोई भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना मैन्युफैक्चरर की तरफ से, ना कंज्यूमर की तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, परफेक्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब जैसे नदी, गंगा, सागर, समुद्र बह जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं और कोई रोक भी नहीं सकता है। तो यहां पर भी कोई रोक टोक नहीं है। पहला वाला पॉइंट भी सर ऐसा ही था कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सर ये भी तो मिलता जुलता, यही तो होता है, बस अंग्रेजी का हेर और फेर है। परफेक्ट मोबिलिटी इन द मार्केट बोथ फॉर गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो गुड्स भी है और गुड्स बनाने के लिए जो लैंड, लेबर, कैपिटल जो भी चाहिए, मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो भी आराम से मिल रहा है, आराम से। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। देखो मैंने कहा ना, मोबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शन सेम टू सेम पॉइंट है ऑन देयर मूवमेंट। गुड्स कैन बी सोल्ड एट एनी प्लेस। सिमिलरली दो ही पॉइंट है, गुड्स का और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, ये दो पॉइंट है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में दिखाया जा रहा है, सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सेम टू सेम पॉइंट, और फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। नो फर्म कैन सिक्योर मोनोपोली कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरे ख्याल से ये भी एकदम इजी है, समझ गए आप। नो अदर कॉस्ट एक्सेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, पैदा करने का कॉस्ट। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द प्रोडक्शन कॉस्ट इज द ओनली कॉस्ट। अच्छा क्यों भैया, मार्केटिंग नहीं करोगे? अमिताभ बच्चन को नहीं बोलोगे ये आलू लीजिए, ये प्याज लेके तो देखिए, खा के तो देखिए। अरे आलू और प्याज में तो अमिताभ बच्चन साहब नहीं एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो डे टू डे सब्जी बाजार है जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वहां एडवर्टीजमेंट कहां देखते हैं हम? देयर आर नो अदर कॉस्ट सच एज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। सर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अब देखो ये सब जो है ना लोकल मार्केट में बिकता है, समझे? अब कलकत्ता से आलू दिल्ली जाएगा तो जितना आलू का दाम नहीं है उससे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का दाम लग जाएगा। रे भैया समझते नहीं हो यार। इसीलिए ट्रांसपोर्ट मतलब जो लोकल
रिक्शा विक्शा में आ गया, लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एब्सोल्युटली एज गुड एज निल। बट अगर एक शहर से दूसरा शहर जाएगा तो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। स्टोरेज कॉस्ट रखना ही नहीं है ना, हमें क्यों रखना है। हालांकि आज के दिन में कोल्ड स्टोरेज का बहुत कॉस्ट आने लग गया है, इंश्योरेंस कॉस्ट एटसेट्रा। इट इज अज्यूम्ड दैट द अदर कॉस्ट आर जीरो। अज्यूम्ड, देखो अज्यूम्ड है क्योंकि थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं होता है, तो इसीलिए हमने अज्यूम कर लिया कि वो जीरो ही मान के चलो। A producer can sell his product at any place and a buyer can buy it from the place he likes. मैं नानी के घर जा रहा हूं तो मैं आलू वहीं से ले लूंगा, मैं यहां से थोड़ी ना आलू ढो के जाऊंगा क्योंकि मेरे को आलू दम बहुत पसंद है। इसी सब्जी में तो है दम, आलू दम। अब मैं क्या नानी के घर आलू लेकर जाऊं? नहीं जी, मत लेकर जाओ। सो आइए देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन तो हमने ये 6 पॉइंट्स बड़ा ही डिटेल में समझाया अब आपको, अब आप आराम से समझ लो। ये 6 पॉइंट अगर आप ठीक से पढ़ लोगे 4-5 बार तो all the MCQ you will be able to answer. Okay sir, yes sir, no sir. There are very large number of buyers and sellers. Perfect competition का point number 1, there are large number of buyers and sellers. Products sold by different sellers are homogeneous. Homogeneous का मतलब एक जैसा रे, अरे जुड़वा रे, समथिंग लाइक जुड़वा। जुड़वा तो एकदम आइडेंटिकल ट्विन्स हो गया, पर यहां तो दो नहीं, यहां तो लाखों टमाटर है जी, लाखों। अब एक टमाटर दूसरा टमाटर से कैसे आप फर्क करोगे, कैसे नहीं फर्क कर पाते हैं, इसलिए होमोजीनियस कहते हैं। जीनियस होते हैं ये, एक जैसे होते हैं मगर एक नहीं होते हैं, एक जैसे होते हैं। आप भी टमाटर खाइए, आपको भी वही न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स मिलेगा और किसी और को भी वही मिलेगा। दे आर जीनियस, होमोजीनियस। Firms are free to enter or exit the industry or market. Buyers and sellers have perfect knowledge about the market conditions. There is a perfect mobility in the market both for product and factors of production. There are no other cost other than production cost. So हमने अपनी टोन को थोड़ी सी सीरियस कर ली है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, डिमांड कर्व देखना है। Demand curve for a firm under perfect competition. Are you ready guys? It's all about demand curve. Under perfect competition, all the firms sell homogeneous products. मेरे ख्याल से अभी आपके दिमाग में सेट हो गया, at a fixed price. ये भी आपके दिमाग में सेट हो गया। Each firm is a perfect price taker, absolutely correct, and faces perfectly elastic demand curve that is horizontal. सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, ये आपने पढ़ रखा है, इलास्टिक डिमांड कर्व किसे कहते हैं। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है जी, तो अपने को पता है कि क्या होता है। अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म मींस, अच्छा समझाएंगे वापस से, दैट अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, कितना भी, हाँ भैया कितना भी, इट प्रोड्यूसेस विदाउट एनी फियर ऑफ फॉल इन प्राइस। कोई डर नहीं है मेरे को, परफेक्टली इलास्टिक कर्व, कोई डर नहीं है। द फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आलू अगर आज 20 रुपया किलो है तो 20 रुपया किलो है, 10 किलो बेचो, 20 किलो बेचो, 30 किलो, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 150, 200, 300, 400 किलो आलू, 500 किलो आलू, 600 किलो आलू। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने 19 रुपया 50 पैसा में आलू खरीद रखा है, और आज के दिन अगर मेरे को 400 किलो आलू भी बेचना है तो मैं बेच सकता हूं। कल का नहीं पता, कल का दाम अलग हो सकता है।
So perfectly elastic demand curve. It is indicated by a horizontal straight line as shown in figure 5.1. Horizontal and vertical. ये जो बुक अभी हम लाइन बना रहे हैं, लेट्स से ये जो लाइन अभी हम बनाने वाले हैं रेड कलर से, ये लाइन हमने बना दिया मेरे भाई। अब ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है, कौन बताएगा मेरे को? सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग अब आप समझ चुके हो। तो डिमांड कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये आप गलती मत करना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, ऑल द जीनियस। आगे देखते हैं। सिंस प्राइस रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, और 10 किलो ले लो, 20 किलो ले लो, 30 किलो ले लो, 40 ले लो, जो भी ले लो। अपने को ये तो पता चल ही गया है, पता कि कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट पे प्राइस जो है, ओ भैया आलू कैसे दिए? ओ बीबी जी 10 रुपया किलो। ओ भैया कम करिए ना। और नहीं बीबी जी 10 रुपया किलो ही लगेगा। अरे मैं 2 किलो लूंगी। अरे नहीं 10 रुपया। अरे मैं 3 किलो। अरे नहीं फिर भी 10 रुपया। अरे कैसे? अरे मैं 10 किलो लूंगी, फिर भी 10 रुपया। अरे आपको कोई कदर नहीं है? कस्टमर जाइए, आपसे नहीं लूंगी, किसी और से ले लूंगी। और आपको जहां जाना चाहिए इस बाजार में 10 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा भाभी जी, जाइए जहां जाना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस कहां आता है? जहां परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है। सिंस प्राइस रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, revenue from the sale of each additional unit, that is the marginal revenue, is equal to the price और एवरेज रेवेन्यू। ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को। अगर भैया समझ लो 5 रुपया पीस, 5 रुपया पीस, 5 रुपया पीस, और दाम गिरना ही नहीं है, बढ़ना ही नहीं है, सेम टू सेम। तो अगर 3 पीस लिया, 3 पीस तो 15 डिवाइडेड बाय 3 आया 5 एवरेज। ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब 3 पीस बेचा 15 रुपया में, चौथा पीस बेचा तो एडिशनल रेवेन्यू कितना है? 5 रुपया। जैसे अभी भाभी जी आर्ग्यूमेंट कर रही थी, अरे 5 किलो लूंगे, अरे 10 किलो लूंगे, अरे 11 किलो लूंगी। तो कहीं पर भी दाम गिराया क्या? नहीं गिराया। मतलब एडिशनल किलो या एडिशनल पीस बेचने के बाद भाई दाम वही का वही। क्या ये बात समझ में आई? मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एडिशनल, 3 किलो के बाद जो चौथा किलो या 3 पीस के बाद जो चौथा पीस बेचा उसका कीमत कितना? 5 रुपया। पहला पीस का कीमत 5, दूसरा का 5, तीसरा का 5, चौथा का 5, एवरेज भी देखेंगे तो आएगा 5 5 5 5 5 5 5 5। खुशी की मारे अब तू नाच। 5 5 5, खुशी के मारे अब तू नाच। तो देखो कितना इजी है, प्लीज समझो, आप लोग खुश होके पढ़ो मेरे भाई। सो वापस से, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ ईच एडिशनल यूनिट, दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब 3 पीस बेचा 15 रुपया में, चौथा पीस जो बेचा, चौथा पीस भी 5 रुपया का बेचा, तो एक पीस करके जो बेचा 5 रुपया का बेचा। सो द मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? मार्जिनल रेवेन्यू चौथा एक्स्ट्रा पीस बेचा 5 रुपया का, तो मार्जिनल रेवेन्यू 5 रुपया है। ध्यान से देखना। इज इक्वल टू द प्राइस, एक पीस का प्राइस कितना है? 5 रुपया। और एवरेज रेवेन्यू, अरे भैया 3 का 15, 3 का 15, 3 का 15, एक का कितना? एवरेज कितना? 5 रुपया। तो 5 5 5, खुश होके नाच। That is why AR, average revenue, is equal to marginal revenue under perfect competition. अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि AR is equal to MR, कहां पर, कब, कैसे? आप आराम से हंसते हंसते नाचते नाचते आंसर लिखिएगा। ये तो परफेक्ट कंपटीशन है रे बाबा। तो चलो ये क्लियर हो गया।
ये क्लियर हो गया जी, आराम से हो गया जी, कोई टेंशन नहीं जी, हम लोग आराम से पढ़ने वाले बच्चे हैं, टेंशन थोड़ी ना लेते, हम लोग टेंशन देते हैं जी। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है जी, द डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ फर्मा अंडर परफेक्ट कंपटीशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है जी ये, क्या है, क्या है? अरे ये तो वही वापस से वही लिख दिया है सर, अरे यही तो करते हैं किताब वाले, बट हम भी वापस से पढ़ते हैं ताकि एक ही चीज को 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग पढ़ लो, सुन लो, समझ लो, दिमाग में छप जाना चाहिए। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व और एआर कर्व of a firm is perfectly elastic, that is parallel to the x-axis। अब नाउ मेरा बच्चा है, तुम लोग मेरा कब्बाला, परफेक्टली, ये सब देखो क्वेश्चन में आप लोगों को यहीं यहीं पर बस ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट समझ गए हो? अब आपको क्वेश्चन पूछेगा जी perfectly elastic means parallel to x axis, parallel to y axis। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाता ना जी तो प्रॉब्लम होता जी, कंफ्यूज होने का नहीं जी, आपको पता है कि यही एक्स है जी, यही एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये वाई, ये एक्स, ये पता है क्या? नहीं, अब ये सब नहीं पता तो नंबर नहीं आता जी, नंबर लाने का ना, अच्छे बच्चे तुम लोग। अब ये पैरेलल है, पैरेलल मैथ्स में पैरेलल पढ़ा के नहीं, पैरेलल मतलब रेल का पटरी रहे साथ साथ। अब यही जो पैरेलल जी, ये वर्टिकल पैरेलल है, हमने को हॉरिजॉन्टल पैरेलल करने का ना, हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से इससे, अरे ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल पैरेलल है, तो इसको बोलते परफेक्टली इलास्टिक। समझा क्या नहीं? अरे समझा, अगर नंबर नहीं आए तो मैं पकड़ के मारता तेरे को। नहीं सर, नंबर लाएंगे सर। रेफर फिगर 5.1। द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक पढ़ पढ़ के मेरे को बार बार, जब मैं छोटा बच्चा था जी, स्कूल में जाता था तो मम्मी मेरे को इलास्टिक का पैंट पहनाता था कि अरे बेटा तुम बड़ा भी होगा तो इलास्टिक पहन जाएगा, वही पैंट तेरे को क्लास 3 में काम में आएगा, वही पैंट क्लास 4 में काम में आएगा, वही पैंट ही है। परफेक्टली इलास्टिक भी बड़ा अच्छा चीज होता जी, वही चीज बार बार काम में आता जी। दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये में क्लास 3 में भी यही पैंट इलास्टिक वाला, क्लास 4 में भी वही पैंट इलास्टिक वाला, पैरेलल चला जी, ऐसे समझने का। द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैं बार बार काय पढ़ता जी, एमसीक्यू आता जी, अब यही लिखने का जी, ये नहीं लिख पाया, नहीं समझ पाया तो ब्लैंक हो जाएगा, टिम टिम करेगा, ही तेरे को पता क्या है? ज्योति, ज्योति बताना क्या है? अब देखो ज्योति को खुद को नहीं पता है, बस ज्योति ने कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता दिया। ज्योति का गलत आंसर आपने एग्जाम में मार्क करके आ गया, तो कभी भी किसी से पूछने का नहीं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे क्लास अटेंड करते हो, तो अपने दिल का सुनने का जी। मैंने इतना कुछ आपके दिमाग में, कान में डाला कि दिल और दिमाग में सब सेट हो गया है, तो एग्जाम हॉल में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाने का, जो दिल की बात सुनने का, लिखने का। सर तो लिखने का नहीं, टिक करने का है। अच्छा तो टिक करने का रे बाबा। बिकॉज द फर्म इज अ प्राइस टेकर। ये भी एक बार बार आता जी, फर्म इज प्राइस टेकर। कौन है जी फर्म प्राइस टेकर? कौन से मार्केट में? समझ में आया? हाँ जी आया। इट कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये भी समझ में आया, कितना भी बेचेगा वही दाम लगेगा एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। इट इज एबल टू सेल एज मच क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट से ओम ओम और ओन एज इट लाइक्स एट द गिवन प्राइस। अब ये ओ एम एंड ओ एन क्या है, ये हम लोग फिगर में जाके देखेगा। अब यहां देखो ए आर इज इक्वल टू एम आर।
ER इज इक्वल टू MR मैं पहले भी समझा चुका। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल, ठीक है। तो एडिशनल जितना भी हो, प्राइस फिक्स जी 5 रुपया पर पीस, 100 पीस लिया तो 500 रुपया का रेवेन्यू आया, टोटल रेवेन्यू 500 आया। अब 101 पीस जब बेचा तो भी 5 रुपया में ही बिकेगा, प्राइस फिक्स जी। ओके, सो 100 पीस बेचा 500 रुपया में, तो एवरेज कितना आया? 500 डिवाइड बाई 100, 100 मतलब 5 रुपया। और ये जो एडिशनल बेचा 505 रुपया आया, 101 पीस, तो भी ये आएगा 5 रुपया। इसीलिए बोला जी AR इज इक्वल टू MR। कोई टेंशन? बोलो मेरे को। अंडर परफेक्ट कंपटीशन AR is equal to MR since price also called average revenue remains constant, remains constant। ये देखो एवरेज कैसे कांस्टेंट जी, 500 रुपया आया 100 पीस बेचकर, एवरेज रेवेन्यू पर पीस इज 5 रुपया। यहां पर 505 डिवाइडेड बाई 101 ऑल्सो 5 रुपया। 5 5 5 खुश होके नाच, ठीक है। सो रिलैक्स रहने का, परफेक्ट कंपटीशन है, आप ही जीतोगे कंपटीशन में, आप ही जीतोगे, टेंशन लेने का नहीं। सो एवरेज रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट। एवरेज अगर मैं 1000 पीस भी बेचा, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, यहां भी हमने 100 पीस बेचा 500 रुपया कमाया, 1000 पीस बेचा कितना रुपया आएगा? 1000 पीस का सर 5000 रुपया आएगा। एवरेज कितना आएगा? 5000 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 5। अरे सर 5, खुश हो गए नाच, यही तो मैं बोल रहा हूं, कुछ भी कर लो, एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट जितना भी बेचो, क्योंकि प्राइस है फिक्स एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। रेवेन्यू फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट, ईच एडिशनल यूनिट को क्या बोलता जी? कितना बार बोला मैं, तुम लोग बार बार भूलता, मेरे को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता। पैसा तो तुम लोग से मैं एक ही बार लेता, मगर मैं बार बार एक्सप्लेन करता जी, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट। अभी मैं बोला कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो है फिक्स्ड, सेम। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या? एक एडिशनल यूनिट बेचा, 100 बेचा, ठीक है। अब 101 जो बेचेगा, 1 + 1 + 1, तो +1 जो आएगा, 100 बेचा कितना आया? 500 आया। अब एक और यूनिट बेचा तो कितना आया? 5 आया, 5। बट ये जो 500 आया, इसको डिवाइडेड बाय 100 किया तो यहां पर भी आया 5, बट इसको कहते हैं जी एवरेज रेवेन्यू, इसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एडिशनल यूनिट बेचने से, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। अगर ये दाम बढ़ गया होता, 5 के जगह 6 रुपया हो गया होता, तो कहानी बदल जाता, मगर यहां पर सब कुछ सेम है जी। विल बी इक्वल टू द प्राइस और एवरेज रेवेन्यू। प्राइस भी 5 रुपया पर पीस, एवरेज रेवेन्यू भी 5 रुपया, मार्जिनल रेवेन्यू भी 5 रुपया। मैं बार बार इतना डिटेल में काहे को पढ़ाता? ताकि आपके दिमाग में घुसता, कभी नहीं निकलता। अब यही चीज आपको क्वेश्चन पेपर में ये डायग्राम देता। अब आपको ये डायग्राम समझने का, ये जो दिया हुआ है ये है एक्स एक्सिस, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ जी, ये AR कर्व इज इक्वल टू डिमांड कर्व, ये पूरा पैरेलल चलता जी, क्योंकि ये एकदम सिंपल है जी। प्राइस फिक्स जी, प्राइस में कोई बदलाव नहीं आता। ये पहले जो हमने पढ़ा, अगर प्राइस गिरता तो अगर ये क्वांटिटी यहाँ है तो क्वांटिटी बढ़ता, तो ये कर्व ऐसे आता, डाउनवर्ड स्लोपिंग आता। बट यहाँ प्राइस तो गिरने का है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। प्लीज समझने का, कोई चांस नहीं जी, ठीक है। सो अगर कोई चांस ही नहीं है तो ये आपका एकदम पैरेलल चलता जी,
पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। सो प्राइस जो ये प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, ये हमने कितना बार समझाया अभी आपको। ये ओ एम हो या ओ एन हो कोई दिक्कत नहीं है, हरिओम हरिओम, ठीक है। कम ऑन। सो डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, सबको ही बोलो प्यार से ओम। सो नेक्स्ट हम करेगा मोनोपोली, ठीक है। बट आप थोड़ा सा पढ़ने का उसके बाद मेरे को ज्वाइन करने का रही। मोनोपोली में बड़ा मजा आएगा। मोनोपोली पढ़ेगा भी, क्या पढ़ा हम लोग पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, ओके। सो मोनोपोली पढ़ने के लिए थोड़ा सा रेस्ट लेने का, फिर पढ़ने का, अभी बाय बाय बोलने का, बाय बाय टाटा। Well, dear friends, if you are watching the lectures and you really like it so much, you can buy the full package. And what do you get in the full package? In the full package, you get support of Bajrang Agarwal. Yes, one-on-one personal support. You can call me, you can talk to me, you can discuss with me, and yes, I will check your answers. Why? देखो, आपको जो समझ में आ रहा है वो बड़ी अच्छी बात है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम बात करते करते भी अपने दोस्तों से, मित्रों से झगड़ा कर बैठते और फिर बोलते नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, कहने का ये मतलब नहीं था। और ऐसा ही तो होता है। आप समझ गए हो, आंसर जब लिख कर आते हो तो नंबर कट जाता है, फिर आप चेक करते हो तो बोलो हो मेरा ये मतलब तो नहीं था। सो आपका ये मतलब नहीं था के चक्कर में 6 महीने का नुकसान हो सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज बाय द फुल पैकेज। The full package will give you full videos and absolute one-on-one personal support. मेरा सपोर्ट आपको मिलेगा, मेरे से आप एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, पर्सनल, प्रोफेशनल, मन की सारे बातें को क्लियर करिएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। हम 100% लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोशिश है आप तक पहुंचने का। स्टेप नंबर 1 में हम दिखा रहे हैं कि भाई हम किस प्रकार से धीरे धीरे पढ़ाते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम धीरे धीरे जब पढ़ाते हैं तो हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, राइट। सो व्हाट द आइडिया इज, वी वांट टू लिफ्ट अप द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स 60-70% वाले लेवल पे है, वी वांट टू लिफ्ट देम, ब्रिंग अप टू 90-95% लेवल। सो वी वर्क वेरी वेरी हार्ड, ओके। इन द सेकेंड लेवल जो रिविजनरी लेवल है, इन दैट लेवल वी द सेम लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड विथ 80% इंग्लिश। इट इज एट अ लिटिल हायर पेस। So the students who are very intelligent, who think I don't need to go at such a slow pace, you can ask for direct phase 2. So phase 1 is slow pace, phase 2 is fast pace, phase 2 is with English, 80% English, 20% Hindi, and yes, it is at high speed, and both the phases you get my personal support. So here we are. Thank you so much. I love you all. Bye bye. Take care. And yes, if you want, you can definitely approach for a free trial. कॉल द नंबर आपके स्क्रीन पर है, इस नंबर पे कॉल करिए, फ्री ट्रायल लीजिए। और अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि हमारा फी थोड़ा सा ज्यादा है, देखो जनरली तो हमने मार्केट स्टडी किया, मार्केट से 30-40% ही चार्ज कर रहे हैं हम। उसके बाद भी हम मैक्सिमम लोगों को रीच करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, वी वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ मी। सो अगर ऐसा है कि थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी लेवल से हम ऊपर हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम नीचे आ जाएंगे। आप कंसेशन फॉर्म फिलअप करिए, कंसेशन फॉर्म के साथ व्हाट इज द रीजन, प्रोवाइड द वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड आवर टीम विल स्क्रीन। और अगर कहीं कुछ उनको डाउट होगा तो मैं पर्सनली स्क्रीन करूंगा और आपको सपोर्ट करूंगा। सो टीम के साथ बात करिए, और उसके बाद भी अगर आपका बात ना बने तो मेरे साथ भी बात करने का डिमांड करिएगा कि मेरे को एक बार सर से बात करना है। और मेरे टीम बहुत एफिशिएंट है, उन्हें ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी मेरे तक पहुंचना चाहता है उन्हें जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। मगर मैं माफी भी चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करते रहता हूं तो कभी कभी टाइम पर अगर नहीं पहुंच पाऊं तो माफ कर दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अरे सर तो बात ही नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।